वेलकम बच्चों। आज हम पौष्टिक भोजन के अंदर जो तत्व होते हैं उनके अंदर लोहे के बारे में लोहा हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है या लोहा क्या है। लोहे के मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीकरण की क्रियाओं से संबंधित होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हीमोग्लोबिन बनाना। ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का रक्त होता है जो लाल कणों में उपस्थित उत्पन्न महत्वपूर्ण तत्व हीमोग्लोबिन का निर्माण लोहा तथा प्रोटीन मिलकर करते हैं। हीमोग्लोबिन ही वह पदार्थ है जो फेफड़ों में उपलब्ध हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ढीला यौगिक यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा उसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं द्वारा इसमें से ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है जिसे उपापचयन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बदले व्यर्थ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को दे दी जाती है जिसे वह फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि उसे सांस द्वारा बाहर निकाला जा सके। इस प्रकार लोहा जो होता है, लोहे से द्वारा निर्मित यह पदार्थ शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हम यहाँ पर तालिका है, हमने बाहर से ताज़ी हवा ली, वो हमारी नासिकाओं के द्वारा हमारे फेफड़ों तक गई। वहाँ पर जो ऑक्सीजन रूप था वो ग्रहण कर लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसको बाहर निकाल दिया। यानी कि नासिकाएं जो हवा बाहर की हवा है, ऑक्सीजन है, उसे फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डाई है। ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कोशिकाएं जो हैं ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। नंबर 2, मायोग्लोबिन बनाना। मांसपेशियों में पाए जाने वाले पदार्थ मायोग्लोबिन निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण तत्व हैं। लोहा तथा प्रोटीन मिलकर मायोग्लोबिन बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन को अपने अंदर सहेज कर रखने की शक्ति है। आवश्यकता पड़ने पर इस ऑक्सीजन को मांसपेशियां सिकुड़ने की क्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 3, कोशिकाओं में एंजाइम बनाना। शरीर की कोशिकाओं में लोहे सहयोग से कुछ ऐसी एंजाइम्स बनती हैं जो कार्बोज तथा वसा प्रोटीन के उपाचयन में सहायक होती हैं, अर्थात इनकी उपस्थिति में ही एक खाद्य तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 4, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। कोशिकाओं में कुछ एंजाइम्स ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें बनाने के लिए तो लोहे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनके द्वारा किए गए जाने के लिए लोहे की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अर्थात ऐसी एंजाइम्स की क्रिया के लिए लोहा एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब हम बताते हैं कि लोहे की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या लोहे की कमी के प्रभाव। हमारे आहार में यदि लोहा सामान्य रूप से बहुत कम मात्रा में ग्रहण किया जाए तथा लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो शरीर में लोहे की न्यूनता हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो रोग उत्पन्न होता है उसे अरक्तता या अनीमिया कहते हैं। लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाली अरक्तता शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के रक्त के लाल कणों में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रूप से बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार की कमी प्राय शिशुओं, युवतियों, गर्भधारी महिलाओं में पाई जाती हैं, लेकिन कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं होता। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में यह किसी को भी हो सकती है, जिसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, शिशुओं, बालकों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार में लोहे की मात्रा उनके शरीर में हो रही तीव्र वृद्धि के अनुरूप न होना। किशोर लड़कियां जो होती हैं उनमें पर्याप्त लोहे की मात्रा न होना तो उन्हें शारीरिक कष्ट होता है। नंबर 3, भीषण अतिसार यानी कि जिसको पेचिश रोग बोलते हैं,
या रोगी जिगर के कारण पाचन संस्थान से लोहे का उचित अवशोषण न हो पाना या उसे प्रयोग में न लाया जा सकना। विटामिन सी या कॉपर की कमी के कारण आहार में उपलब्ध लौह तत्व का अवशोषण न हो सकना। नंबर 5, किसी दुर्घटना, असामान्य मासिक स्राव, हुकवार्म संक्रमण या अल्सर आदि के कारण शरीर में रक्त की भारी क्षति हो जाना। नंबर 6, असामान्य रूप से अधिक मात्रा में रक्तदान किया जाना। ये सभी रक्त की कमी को बुलावा देते हैं। अनीमिया हो जाने से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिस कारण उसकी ऑक्सीजन को उठाने की क्षमता गिर जाती है। शरीर के ऊतकों को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तथा ऑक्सीजन की क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे शरीर पर अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं। नंबर 1, रोगी कमजोरी महसूस करता है तथा उसके सिर में प्राय दर्द रहने लगता है। नंबर 2, उसका रंग पीला पड़ जाता है। त्वचा, आँखें, नाखून तथा बाल अस्वस्थ दिखाई देते हैं। आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं तथा बाल चमकहीन हो जाते हैं। रोगी का पेट प्राय खराब रहता है तथा उसे भूख नहीं लगती। बच्चों की शारीरिक वृद्धि सामान्य गति से नहीं हो पाती। दिल की धड़कन बढ़ जाती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी मानसिक रूप से प्राय अस्थिर हो जाता है। अनीमिया जैसी स्थिति से बचना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका उपचार करना कठिन है। रोगी की भूख इतनी कम हो चुकी होती है कि वह आहार द्वारा आयरन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में अच्छे आहार के साथ साथ दवाई के रूप में फूड सप्लीमेंट्स आयरन लेना भी अनिवार्य होता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वृद्धि तथा दूसरे कारणों से बढ़ी हुई आवश्यकता की अवस्थाओं में भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह युक्त पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। ये हरी सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, या इसमें अंडा, मांस, मछली भी कुछ शायद पाया जाता है। आयोडीन, अब दूसरे यहाँ पे जितने वीडियो में यहाँ तक काम जो हो चुका आपका, लोह के क्या कारण हैं, क्या स्रोत हैं, तो इस वीडियो में लोहे के बारे में आपको बताया गया, वो आप अच्छी तरह से याद करेंगे।